करें कि जिस समाज की संस्कृति जिंदा रहे उसकी पिछाड़ कदे खत्म को नहीं होती। अरीब हरियाणा वह पिछाड़, वो लोक संस्कृति और वो सांग और रागनी की विरासत एक बार फिर ते इतिहास ने रचन की कहानी लेकर आने लग रहा है। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन 15 जून से 20 जून लग भिवानी के उमरावत गांव स्थित सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद सांस्कृतिक भवन में एक ऐसा भव्य आयोजन करवाने जा रहा है जिसने देखे पाछे हर कोई नुआ कवेगा यो सिर्फ कार्यक्रम को न बल्कि आत्मा का उत्सव से। इस सांस्कृतिक महाकुंभ में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, खेल मंत्री गौरव गौतम, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ समेत बड़े नेता और मंत्री शिरकत करेंगे। आड़ा हर दिन हरियाणवी संस्कृति का नया मंच देखने मिलेगा, नया रंग देखने मिलेगा। 15 जून की तड़के तड़क हरियाणा के महान कविया की मूर्ति स्थापना की गई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। फिर विशाल भंडारा होगा। इस पाछे बाबूदान सिंह चौहान का सांग माहौल ने पूरी तरीके से हरियाणवी रंग में रंग देगा। 16 जून का खास दिन होगा क्योंकि मंच पर हरियाणवी पोशाक प्रतियोगिता होगी। समीना दनोदा का सांग होगा, लेकिन सबसे बड़ी और गर्व की बात इतने बड़े मंच पर पहली बार बेटिया का सांग आयोजित किया जाएगा। वो बेटी जो इब सिर्फ दर्शक को न बल्कि हरियाणवी लोक संस्कृति की नई पिछाड़ बनकर न मंच संभालेगी। यो पल सिर्फ प्रस्तुति को न हो बल्कि बेटिया के सम्मान, आत्मविश्वास और हुनर का ऐतिहासिक उत्सव बनेगा। 17 जून न हरियाणवी कवि सम्मेलन की गेलिया गुणी सुखीराम भजनोपदेश और अशोक मरीची का सांग संस्कृति की मिठास गोलेगा। 18 जून न साहिल पांडची जो कवि मांगेराम जी के पुत्र हैं अपने सांग तय विरासत न आगे बढ़ावेंगे। 19 जून न कवि मोहर सिंह के भजन और दादा लक्ष्मी चंद के पड़पोत्र चेतन कौशिक जांटी का सांग हर किस्से ने पुराने हरियाणा की याद दिलावेगा। और फिर 20 जून न सांस्कृतिक रागनी कार्यक्रम की गिलिया ऐतिहासिक आयोजन का शानदार समापन होगा। तो तैयार हो जाओ, हरियाणा की माटी की खुशबू, लोक संस्कृति की ताकत और सांग रागनी के उस विरासत ने करीब तय महसूस करने खातर, क्योंकि उमरावत गांव में होने जा रहा है संस्कृति, सम्मान और स्वाभिमान का सबसे बड़ा उत्सव। इसने लेकर न हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हमारे साथी ने सीधी बात करी। कुछ इस कार्यक्रम के बारे में तो कुछ उनकी जिंदगी के बारे में भी जाना। भिवानी के गांव उमरावत में ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसी शख्सियत का नाम है हनुमान कौशिक जी। बातचीत करेंगे उनसे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ आपका जन्म हुआ था और किस तरह से जो आपका जन्म हुआ और कहाँ आप रहते हैं सर? सबसे पहले तो फास्ट खबर के श्रोताओं को, हरियाणा वासियों को हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन की तरफ से राम राम। और देखिए, मेरा गांव उमरावत है और बहुत ही एक नॉर्मल परिवार से मेरा जन्म है और फिलहाल रिहाइश मेरी भिवानी के अंदर है, कोट रोड शांति नगर के अंदर। और व्यवसाय मेरा ठेकेदारी का है, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। और संस्कृति पे एक संस्था बनी हुई है, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और पुरानी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी जो है उसमें परवने का संगठन काम करता है। बिल्कुल सर, बात करें ऐसे में हम बात करें हमारी संस्कृति, हमारा जो संगठन है वो उसको लेकर के आप काम कर रहे हो। ऐसे में हमारे बीच एक पुस्तक भी आई है जिसमें हमारी बात उसका नाम रखा गया है। सर, क्या वो पुस्तक है, किस तरह से है, लोगों को हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा खुल करके बताएं वो पुस्तक क्या है, क्या उसमें आपकी अहम भूमिका रही है। देखिए, लगभग 2017 में संगठन बना। उस पुस्तक में 2017 से लेके 2026 तक का जितना भी कार्य संगठन ने कराया, कौन चीफ गेस्ट आया और कौन वशिष्ठ अतिथि था, किसकी सांग की प्रस्तुति हुई और किसने कलाकार ने रागनी की प्रस्तुति करी, ये सारा खाका इस किताब के अंदर है विद अखबार। और कितने कलाकारों को सम्मान दिया और किन किन कलाकारों की प्रस्तुति हुई आश्रम के मंच पे।
और किन किन कवि परिवारों को सम्मानित किया, इसमें पूरी संगठन की डिटेल है। तो इसलिए ये किताब छपवानी जरूरी समझी संगठन की टीम ने कि हर बात जन जन तक जाके बताना बड़ा असंभव काम है। इस किताब के माध्यम से हरियाणा सरकार का काफ़ी मंत्रियों ने जो योगदान किया, लगभग 7 करोड़ की लागत से इस भवन को हमने तैयार किया। उसमें हरियाणा सरकार का काफ़ी योगदान हमें मिला। ग्रांटों के माध्यम से इस संगठन ने भवन को तैयार किया और विशेष रूप से हमारे स्थानीय विधायक जो घनश्याम दास सराफ हैं, उनका अहम योगदान इस संगठन के अंदर रहा। सर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक झलक इस किताब की जरूर दिखाई जाए, किस तरह की पुस्तक है और किस तरह से इस पुस्तक में आपके द्वारा किए गए कार्य हैं। हम चाहेंगे दर्शक इस चीज़ को जरूर देखें। देखिए, मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस किताब में जिन जिन कवियों को, जिन जिन कलाकारों को सम्मानित संगठन ने किया, उनकी सबकी डिटेल है और सभी के नाम हैं। और जितने भी हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन के कार्य में चीफ गेस्ट आए हैं, उन सब की फोटो हैं, एक बार की कटिंग है और किस किस की प्रस्तुति है, ये टोटल डिटेल इस किताब के अंदर है। 2017 से लेके 26 तक जो संगठन ने जन जन तक इस संस्कृति को पहुंचाने का काम किया, वो पूरी डिटेल इस किताब के अंदर है। और जो काम संगठन ने आज इस हरियाणा के अंदर किया है, पूरा हरियाणा के अंदर एक ही मात्र भवन है जिसका लगभग 5500 की सीटिंग का आसपास का हॉल है। इतना बड़ा हॉल हरियाणा में कहीं भी नहीं है। और ऐसी मुहिम संगठन ने जो छेड़ी कि जाति विशेष से हटके कार्य कराया, सभी जातियों के कवियों का सम्मान कराया और सभी जाति के कवियों की वहाँ मूर्ति स्थापना 15 जून को करवा दी जाएगी। जैसे में बात करें, एक कार्यक्रम भी आयोजित करवाया जा रहा है। इससे पहले भी ना केवल अब, इससे पहले अनेकों कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित करवाए गए। तो ये जो कार्यक्रम आप दोबारा आयोजित करवाने जा रहे हैं हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, किस तरह के कार्यक्रम है और कब से कब तक ये आयोजित करवाया जाएगा और किस जगह पर ये कार्यक्रम हम आयोजित करवाने जा रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया को पता कि जिला भिवानी के अंदर एक दादा लक्ष्मी चंद के नाम से भवन को तैयार जो कराया गया हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन द्वारा। ये गांव उमरावत पड़ता है जिला भिवानी के अंदर और दादरी बाईपास के नज़दीक ये आश्रम लगता है। और संस्कृति उस विधि से परोने का काम संस्था करती है कि बाप बेटी बैठ के सांग देख ले। इस फूड तक से परे हट के संगठन अपना कार्य कर रहा है। जो कुछ एक कलाकारों द्वारा जो फूडता परोसी गई, उसका संगठन ने पुरजोर विरोध किया है और आगे भी करता रहेगा। कब से कब तक सर ये कार्यक्रम हम करवा रहे हैं? इसमें हम बात करें किन किन कवियों की जो मूर्ति जो भवन के अंदर भी लगाई जाएगी, वो बात करेंगे। इसके साथ साथ चीफ गेस्ट भी कौन कौन पहुंचने वाले हैं? देखिए, किस किस कवि की लगाई जाएगी ये तो खैर इसमें निमंत्रण कार्ड में भी हमने फोटो दे रखे हैं, लेकिन इसमें दादा लक्ष्मी चंद की, मुंशी राम जांडली की, जाट मेर सिंह की और दयाचंद मायना जी की, राय धनपत सिंह की जी की और पंडित गुलाब चंद जी की लगभग 15 मूर्ति लगाई जाएंगी। 15 तारीख को मूर्ति स्थापना है सुबह और मूर्ति स्थापना होने के बाद भंडारा है, उसके बाद बाबू दान सिंह का सांग है। बात करें जो 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो कार्यक्रम आयोजित रहेंगे, इनमें क्या क्या ये कार्यक्रम हैं और किस किस तारीख को किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं, अगर हम बात करें दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, 15 तारीख को तो बाबू दान सिंह का सांग है
और 16 तारीख को हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ही बेहतरीन कलाकार कॉलेज से निकली हुई हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों का सांग है 16 तारीख को। और ये हरियाणा के अंदर बच्चों को बहुत बड़ा सीख देने का काम करेगा। जो बड़ी क्लासों में पढ़ने वाली बच्ची स्टेज पर खड़ी होकर सांग करती हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और 17 तारीख को अशोक मरीची जी हैं सिरसा से, उनका सांग रहेगा। और 18 तारीख को साहिल दादा मांगेराम जी का पोता है, उसका सांग रहेगा। 19 तारीख को चेतन है बेटा दादा लक्ष्मी चंद का पड़पोता, चौथी पीढ़ी का, उसका सांग रहेगा। और 20 तारीख को हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार, रागनी कलाकार, उनकी प्रस्तुतियां रहेंगी। बिल्कुल सर, बात करें इसके साथ साथ हरियाणा मंत्रिमंडल की बात करें, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन शिरकत करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ हमारी संस्कृति की बात करें उसको कहीं ना कहीं जीवित रखने का भी काम करेंगे सर। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, किरसन बेदी जी और गौरव गौतम जी और हमारे स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री घनश्याम दास सराफ जी, और काफ़ी मंत्री आएंगे बाहर से भी, राजस्थान से भी 1-2 MP आएंगे, उत्तराखंड से भी शिक्षा मंत्री जी आएंगे। तो काफ़ी स्टेटों से बाहर से की बार मंत्री वहाँ शिरकत करेंगे और हमारे भवन की और हमारे संगठन की शोभा को बढ़ाएंगे। सर, एक आपने बात करें बताया था कि 15 से ज़्यादा ऐसे कवि हैं जिनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी, तो किस तरह से ये है बताएंगे थोड़ा सा दर्शकों को कि क्या मोटो है आपका, कवियों को ये सम्मान जो आप देने का काम करें? देखिए, संगठन का एक अपना विचार था कि जिन कवियों ने अपना पूरा जीवन लोगों को शिक्षा बांटने में खो दिया, उनको क्या मिला। उनकी लेखनी से पहले मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, न फोन न टीवी होते थे। इन लोगों ने अपनी कलम से, अपनी वाणी से दुनिया को शिक्षा बांटने का काम किया। और आज दुनिया में एक परंपरा है कि कोई भी बुजुर्ग आदमी अगर गुजरता है तो उसकी विरासत, उसकी पूंजी को भाईचारे में बांट दिया जाता है। इसी तरीके से हमारी दुनिया की, खासकर हरियाणा के कल्चर की ये धरोहर जो है संस्कृति, ये भी एक विरासत है। ये विरासत भी उन लोगों ने उस जमाने में बहुत माड़े टेमा में उसको संजो के रखा। ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि इन बुजुर्गों की विरासत को हमारे आने वाली पीढ़ी में परोने का हम काम करें। मौजूदा स्थिति में सर बात करें हरियाणा को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पहले जो हम स्थिति देखें हरियाणा की कल्चर की, संस्कृति की, खान पान की अगर बात करें, और आज किस तरह से आप देख रहे हैं, और आज इसी मुहिम को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, तो आम जनता से भी किस तरह से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी हरियाणा अपने आप में ये एक संस्कृति के मामले में सबसे हटकर रहा है। देखिए, सबसे हटके तो नहीं रहा है, सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे की संस्कृति हमारे हरियाणा की रही है। और उनकी रागनियों के माध्यम से ऐसे ऐसे बोल उन कवियों ने लगा दिए जिस पर आज साइंस भी अचंभा कर रही है। दादा लक्ष्मीचंद ने उस जमाने में एक एक बात इसी खोल खोल बता दी कि बटन दबेगा स्वयं चांदना हो जाएगा, जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लाइट से बल्ब जलेगा। ठीक है, आज साइंस ने एक विधि अपनाई अल्ट्रासाउंड करने की। तो 20 से 30 साल पहले अल्ट्रासाउंड आया है, तो दादाजी ने लगभग 80 साल के आसपास तो गुजरे हुए होंगे जब वो जिया करते, जब उन भजन में बच्चा 9 महीने पेट के अंदर कैसे पड़ता है उसकी पूरी क्रिया को बताया, उसको पूरी विधि को बताया। और जब अल्ट्रासाउंड से उस भजन को अगर आप मैच करोगे तो अल्ट्रासाउंड फीका रह जाएगा। ऐसी कला, ऐसी विधि, ऐसा ज्ञान उन लोगों के अंदर था। उस ज्ञान को आने वाले बच्चों में
परोने के लिए इस संगठन ने अथक प्रयास किया। तो संगठन की बात करें, स्थापना कब शुरू की गई थी और तब से लेकर के आज तक संगठन ने कितने ऐसे बड़े प्रोग्राम करवाए गए हैं इसको रखने के? देखिए 16 जून 2017 को संगठन की स्थापना हुई और उसके बाद हर साल 2 बड़े प्रोग्राम संगठन करवाता रहता है। और इस दौरान बीच बीच में हर जिले में, हर स्टेट में, कभी राजस्थान में तो कभी उत्तराखंड में तो कभी छत्तीसगढ़ में तो कभी महाराष्ट्र में तो संगठन के कलाकार जगह जगह जाके इस संस्कृति का प्रचार करते हैं और इस प्रचार के माध्यम से इन संस्कार और संस्कृति को आने वाली बच्चों में परोने का काम करते हैं। सर, आपने बताया कि आप लगातार 2017 से काम कर रहे हैं संगठन के साथ और विभिन्न जगहों पर या अन्य जिलों के अंदर भी जा करके, अन्य राज्यों के अंदर जा करके इस संगठन ने अपनी भूमिका निभाई है। वहाँ लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह का मिला है सर? संगठन हमारी हरियाणवी कल्चर को पहचान बनाने के लिए लोग कितने आज भी बात करें उत्साहित हैं? बहुत ज़्यादा। देखिए पंजाब के अंदर हर साल हरियाणा दिवस मनता है जालंधर के अंदर और हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँचती है, जहाँ हिंदी का तो एकमात्र लेस भी कोई लेना देना को नहीं। वहाँ हमारे कलाकार रागनी गाते हैं और लगभग हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं, जिसमें लगभग कोशिश करता हूँ मैं हर साल में भी जाने की वहाँ पे। चलिए धन्यवाद। तो ये हनुमान कौशिक भी हमारे बीच मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की है और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से 2017 से हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन लगातार कार्य कर रहा है और ना केवल हरियाणी संस्कृति को जीवित रखने का काम कर रहा है, एक बड़े लेवल पर भी एक मुहिम चलाई जा रही है। एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करवाया जा रहा है जिसमें 15 जून से लेकर के 20 जून तक जो कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा भिवानी के गाँव उमरावत में, जिसमें तमाम मंत्री इसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी एक बहुत जो शुरू की थी 2017 से और अब तक लगातार जो शुरू कर रखी है। इसके साथ साथ बात करें फास्ट वन भी है, हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक अपने आप में एक नई पहचान बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर। फास्ट वन के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। कुछ लोग सिर्फ कार्यक्रम करे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी संस्कृति ने जिंदा रखने का संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं। उन नामों में तो एक है हनुमान कौशिक का नाम। हरियाणा की माटी, लोक संस्कृति, सांग रागनी और अपनी परंपरा तक नई पहचान देने का जो सपना उन्हें देखा है, आज वो सपना हजारा की आवाज बन रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान सिर्फ एक संगठन को न बल्कि हरियाणा की संस्कृति ने बचान और नई पीढ़ी लग पहुंचाने का एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। हनुमान कौशिक लगातार हरियाणा और उत्तर भारत में लोक कला, सांग और सामाजिक कार्य ने बढ़ावा देने खातर जुट रहे हैं। जित लोग आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उड़े गांव गांव जाकर न लोगा तक अपनी जड़ा तय जोड़न का काम होने लग रहा है। सब तक खास बात उन्हें इस कला ते फिर त मंच देने का प्रयास कराया है जो कदे हरियाणा की पहचान होया करती। सांग और इब हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान के जरिए बड़े स्तर पर इसे आयोजन करे जा रहे हैं। जित नई पीढ़ी अपनी संस्कृति ने सिर्फ देख को न रही बल्कि उस तही जीर्ण लाग रही है। यो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी को न बल्कि उस सोच की कहानी है जो कव है, जब संस्कृति जिंदा है तो समाज की पहचान भी जिंदा है।